वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। SBI PU प्री 2020 के लिए लगभग 15 डेज का टाइम है और इन 15 डेज के लिए मैं स्पेशल स्ट्रैटेजी लेकर के आपके सामने आया हूं। लास्ट 15 डेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ जोर देना है, कहाँ लैकिंग है, किसको सुधारना है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। लास्ट 15 डेज किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? हो सकता है कि आपने खूब प्रिपरेशन किया हो पहले से और शायद लास्ट 15 डेज में वो एक्सेलेरेशन न हो पाए यदि आप अलर्ट नहीं रहते। शायद पहले आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया लेकिन अभी लास्ट 15 डेज में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं। दोनों ही बातें संभव है और इसीलिए आइए हम लोग बात करते हैं। 31 दिसंबर 2020 को पहला फर्स्ट डे एग्ज़ाम होना है और 5 जनवरी 2021 तक चलेगा। इन लास्ट 15 डेज में क्या करना है, आइए मैं बात करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आप जानते हैं कि ये सेक्शनल टाइमिंग है, 20 मिनट्स आपको दिए हुए हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश उनका पॉजिटिव साइड है, उसमें वो अच्छा करेंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग इसमें तय करना है। आज के क्लास का जोर इस बात पर है कि क्वांट में 30+ का स्कोर कैसे किया जाए लास्ट 15 डेज में। आइए बात करते हैं। कुछ चीजें नहीं करनी है उस पर बात करेंगे, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है इस पर पहले बात करेंगे। मैंने चैप्टर्स की लिस्ट तो लिख दी है जो लास्ट 15 डेज में जिस पर आपको ध्यान देने हैं। देखिए, इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्जाम पर दे दूंगा, ठीक है? वहां से आप इसको ले लेंगे, लेकिन अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, लेकिन इन चैप्टर्स का मायने क्या है। लास्ट 15 डेज में जो मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स वाले टॉपिक्स हैं, यानी ये यहां तक, ये देखिए यहां तक, ये वाला, इससे ऊपर ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको आपको कोशिश करनी है इसको आपको कोशिश करनी है कि इस पर हम कैसे कमांड बनाएं। IBPS प्री का जो एग्जाम हुआ उसने भी इशारा दे दिया है। कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस अच्छी खासी मॉडरेट लेवल के आए कुछ शिफ्ट्स में, SBI PO में भी यही होगा। हर चैप्टर का लीडिंग 20 क्वेश्चंस आपको समझ के बनाना है और 20 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं आराम से। सोचिए, 20 लीडिंग क्वेश्चंस जिसमें सारे टाइप्स आ जाएं। मेरा इतना वर्क है, मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं 2000+, तो उसमें से जिसमें भी लिखा हुआ है IBPS क्लर्क मेन एग्जाम और SBI क्लर्क मेन एग्जाम, वो SBI PO प्री के लिए लीडिंग क्वेश्चंस मुहैया करेंगे, आपको एडवांटेज देंगे। समझ गए ना कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मैं तो रोज लाइव क्लास ले ही रहा हूं और उसमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अभी कल मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर शानदार क्वेश्चंस किए थे। उन लाइव क्लासेस को आप देखेंगे, उससे एकदम ये 20 क्वेश्चंस वाला जो कंसेप्ट है मैं बोल रहा हूं वो पूरा होता है। लगभग 20 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं लाइव क्लासेस पे। तो एग्जाम तक मैं तो आपको लेकर के चलूंगा ही, कराऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप अपने से भी वीडियोस में से SBI क्लर्क मेन एग्जाम और IBPS क्लर्क मेन एग्जाम के क्वांट के क्वेश्चंस को लेंगे और उनका वीडियो देखेंगे, ठीक है? तो सुनिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज, मैं चैप्टर का नाम नहीं लेता हूं यहां तक।
इन चैप्टर्स में 20 क्वेश्चंस आप आराम से 3-4 चैप्टर एक दिन में खत्म कर सकते हैं। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन अप्रोच क्या होगा पहले समझिए। ले आ क्वेश्चन किसी तरह बना दिया, ऐसे नहीं। राइट अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच और उसके सरकमस्टेंसेस को समझना, हाउ एंड व्हाई। सॉल्व सिर्फ नहीं करना है, सॉल्व करने के बाद उस पर सोचना है कि ये सॉल्व हुआ कैसे, ये डेटा और ये एजम्पशन कैसे हुआ, मैंने क्यों माना, नहीं मानते तो क्या होता। 20 क्वेश्चंस को आप सॉल्व तो मुश्किल से 15 मिनट्स में कर लेंगे, लेकिन उस पर आधे घंटे सोचना है। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर और क्वेश्चन पर विचार करना है। ये विचार उस चैप्टर पर आपको कमांड दिलाएगा, एग्जाम में आने वाले हर तरह के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करेगा, क्योंकि आप पढ़े तो हैं। अब तो अंतिम रूप देना है, क्या नहीं करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, लेकिन मैं इसको बाद में बोलूंगा, पहले पॉजिटिव साइड बोल देता हूं। लेकिन ऐसे चैप्टर जिससे 1 क्वेश्चन नहीं आते, इन सारे चैप्टर से 1 क्वेश्चन आते हैं, 1 इन जनरल, कभी कभी 2 आ जाए नहीं तो 1। लेकिन जिनसे 5 क्वेश्चंस का एक पूरा ग्रुप आता है, 5 वाला, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के तो 2 सेट्स होते हैं, कैसलेट होता है, डेटा सफिशिएंसी है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है, अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज है, नंबर सीरीज है, डेटा इनइक्वालिटी है। लेकिन ये जो मैंने 7 सेक्शंस लिखे हैं सभी से नहीं आते। डेटा इंटरप्रिटेशन से देखिए 35 क्वेश्चन में 30 का आपका टारगेट है, 35 क्वेश्चंस में लगभग 10 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, बचे 25 में 2 DI सेट्स होना है, यानी 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स हटा दीजिए 25 में, तो बचा 15। और वो 15 क्वेश्चन मतलब 5 into 3, यानी 3 चैप्टर्स इसके बाद बचते हैं, और वो अलग अलग शिफ्ट में होगा। कैसलेट अगर आया, ये तीनों नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी इस 3 में से एक होगा या 2, और कभी इस 3 में से एक होगा या 2। समझ में आया? बोलिए। ये कभी नहीं होगा कि ये तीनों आए, और ये कभी नहीं होगा कि ये तीनों आए। ये क्लियर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, यहां से आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, 20 हुआ। और जो 15 क्वेश्चंस हैं वो सुनिए, यहां से 2 into 5 अगर आया तो यहां से कोई एक 1 into 5 आएगा। 2 सेट्स एंड 1 सेट। या यहां से अगर 1 into 5 आया तो यहां से 2 into 5 आएगा। अलग अलग शिफ्ट में यही पैटर्न फॉलो होंगे। बात समझ में आई? मान लीजिए कैसलेट और डेटा सफिशिएंसी आ गया तो नंबर सीरीज आएगा। मान लीजिए कि अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज और डेटा इनइक्वालिटी आ गया तो फिर इसमें से डेटा सफिशिएंसी होगा, या फिर कैसलेट होगा, या फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 होगा। लेकिन हर शिफ्ट में ऐसा ही कुछ होगा, चेंज कर करके होगा। चेंज यहां नहीं होगा, ये 10 क्वेश्चंस में चेंज नहीं होगा, और ये 10 क्वेश्चंस यहां भी चेंज नहीं होंगे। डीआई के 2 सेट्स होंगे ही होंगे, 10 क्वेश्चंस मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज ये होंगे ही होंगे। क्लियर? बोलिए, समझ में आ रहा है? अब इनके लिए क्या करें? तो मैंने होमवर्क दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सबों को दिया था, उसमें आप फॉलो कर रहे थे। मेरा कहना था आज भी ये बात कहनी है, लास्ट 15 डेज में ये बहुत मायने रखता है। जिन लोगों ने इसको फॉलो किया उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं किया, करना बाकी है, उनके लिए भी। ये जो सेक्शंस हैं इसका घर में टेस्ट दीजिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। इनका ऑनलाइन अवेलेबल होगा तब ना दीजिएगा, या मेरे वीडियोस को रोक करके 5 क्वेश्चन का एक सेट उठाइए, 2 से 2.5 मिनट्स में बनता है कि नहीं, 2 से 2.5 मिनट्स में सॉल्व कीजिए, चाहे 5 बने, चाहे 4 बने, चाहे 3 बने।
और ऐसा कम से कम 20 से 25 टेस्ट देना है एक दिन में, यानी 1 डे 1 चैप्टर, लेकिन 1 चैप्टर पर 2 डेज देने हैं। नहीं समझे? बताता हूं। एग्जाम तक आपको ये 3 और ये 3, 6 चैप्टर पर 6 into 2 12 देना है, तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। साथ में और भी चीजें हैं, लेकिन ये आपको करना है। क्योंकि कितना टाइम लगेगा, मैं तो कह रहा हूं 2 से 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट्स करके आप लगभग 20 टेस्ट देंगे घर में। समझ गए? बोलिए। बस मान लीजिए गैप के साथ 2 घंटे में ये काम कर लेंगे। 20 टेस्ट आप देंगे। किसी एक सेक्शन को उठाया, एक दिन में 2 आवर्स में लगभग 20 टेस्ट देंगे, थोड़ा थोड़ा रुक के 2.5 मिनट्स ऐसा। और इन चैप्टर्स में से 2-3 चैप्टर एक दिन में खत्म करेंगे, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसी को दोबारा बनाना जरूरी है। जब तक दोबारा नहीं बनाएंगे, चैप्टर के डेप्थ के क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात को नोट कीजिए। आदत होती है एक चैप्टर का उठाया, टाइम एंड डिस्टेंस बना लिया, क्वेश्चन हो गया। अरे 15 डेज के बाद वो गया, आपने उस पर सफिशिएंट टाइम नहीं दिया। एक बार और देना है, 1 वीक के बाद फिर से उस चैप्टर पर आना है। तो 2-3 चैप्टर, इसमें से एक दिन में होना चाहिए 20 क्वेश्चंस, और इनमें से एक चैप्टर को एक दिन में 20 टेस्ट। ये पढ़ने का पूरा सीन बदल देगा, आपके प्रिपरेशन का पूरा सीन बदल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। मैं जो ये प्लानिंग बना रहा हूं, प्लानिंग तो सभी बता रहे हैं, हर कोई बता रहे होंगे। एक दिन चलिए ना, 2 दिन फॉलो कीजिए, टेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना 20 टेस्ट एक दिन में, और इधर से 3 चैप्टर्स एक दिन में। 2 दिन फॉलो कीजिए। 2 दिन में आपके अंदर जबरदस्त फीलिंग आएगी कि मैंने इतना कर लिया। 6 चैप्टर्स और यहां 2। अंदर से एक ऊर्जा आएगी, दिस इज राइट वे, ये आपको फील होगा। और फिर आप अपने दौड़ जाइएगा मार्केट में, बाजार में, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए ना भाई, क्यों नहीं कमाएंगे। आप स्टूडेंट्स हैं, आप भी जॉब में जाएंगे, आप भी पैसा कमाएंगे। हम लोग भी पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को भी पैसा चाहिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी पैसा चाहिए। पैसा कमाना बुरी बात थोड़े, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता दिखाना तो सही नहीं है ना। सही तरीका ये है, इसमें मॉक टेस्ट का कोई स्थान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मैं तो फ्री में लाइव क्लास लेता हूं और मेरे इतने सारे वीडियोस हैं, आपको तो एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जो लोग क्लास करते हैं आपको पता है, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। देश में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स, इतने सारे पेड कोर्सेस, बट व्हाई? यहां तो सब कुछ फ्री है। एकदम आइए, प्रिपरेशन कीजिए। ये समझ में आ गया? इसके बाद मैं ये कह रहा हूं, अवॉइड ऑनलाइन टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट। पूरा देश, पूरा शिक्षा जगत, सारे वेबसाइट्स, सारे एजुकेशनल सोर्सेस, जहां भी आप जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स, ओनली मॉक टेस्ट। अरे ऐसा माहौल है कि भीष्म प्रतिज्ञा तक आदमी भूल जाए। तो आप भूल जाएं तो ऐसा क्या है? आपको विश्वास से नहीं होता कि मॉक टेस्ट के बिना भी कुछ किया जा सकता है, तो आप मॉक टेस्ट देने लगते हैं और अपने भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। नो मॉक टेस्ट, ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम।
अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आप टेस्ट दें। आज जो मैं टेस्ट बोल रहा हूं चैप्टर वाइज 5 क्वेश्चंस एजेस का चैप्टर उठाया, 5 क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट्स, बना कि नहीं? किसी वीडियो को रोक लिया, देख लिया एग्जाम का क्वेश्चन, किसी प्रीवियस ईयर्स पेपर के किसी भी 5 क्वेश्चन को उठा लिया, यस, कहीं से भी उठाया, हमको सिर्फ सामने में 5 क्वेश्चन देखना चाहिए, 2 से 2.5 मिनट में बना पाते हैं कि नहीं, बस ये वाला टेस्ट चाहिए। ओनली चैप्टर वाइज टेस्ट, नो मिक्स टेस्ट, नो मिक्स टेस्ट आपको कुछ नहीं सिखाता। आप मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट उठाए, आपने 20 टेस्ट दिया 5 क्वेश्चंस का, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं 20 टेस्ट देते देते आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट का पूरा सीन दिमाग में घूम गया, तो रिवीजन हो गया, कमांड हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए ये वाला चाहिए कि कभी सिंपल आया, कभी कंपाउंड आया, कभी टाइम एंड वर्क आया, कभी टाइम एंड डिस्टेंस आया, क्या क्या ना आया। और नया स्टूडेंट बेचारा तो मॉक टेस्ट में परेशान हो जाता है, वो तो पढ़ाई छोड़ देता है जी। आप देखते होंगे कई लोग बोलते हैं मेरा 3 साल हो गया, अरे 10 साल हो जाएगा, क्योंकि हर दिन आगे बढ़ना है ना। आप आगे कहां बढ़ रहे हैं? उसी मकड़जाल में फंसे हुए हैं, उसी मॉक टेस्ट के पूरे सीन में फंसे हुए हैं। अगर मेरी बात मानिए, नो मॉक टेस्ट, ओनली चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वीडियो को रोक के हो, जहां से हो। स्पीड एंड एक्यूरेसी इन 15 डेज में मैं ये भी चाहता हूं। होता ये कि एग्जाम तो सभी देते हैं, मैं कहता हूं 30 का स्कोर आपको क्वांट में करना है, 35 में, तो ऐसे स्टूडेंट का नंबर काफ़ी आएगा जो बोलेंगे हमने हाँ यस 30 मैंने बनाया, 28 से 30 बनाया। किसी का 5 एरर हो गया, किसी का 7 एरर हो गया, किसी का 1 एरर हुआ, स्कोर में काफ़ी डिफरेंस आ गया। किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी का सिलेक्शन छूट गया। इसमें स्पीड और एक्यूरेसी, आप लोग भी हमेशा परेशान रहते हैं इन 2 चीज़ों को लेके, लेकिन दोनों का नेचर उल्टा है। स्पीड बढ़ाई नहीं जाती, बढ़ती है। स्पीड थर्मामीटर है, कितना पढ़े, टेस्ट हुआ, यस सॉल्व कर लिए, और पढ़े, यस, जितना पढ़े, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हुआ, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा किए, वो स्पीड बताता है कि यस हमने कितनी प्रैक्टिस की। लेकिन एक्यूरेसी ये आपके मेहनत पर डिपेंड करती है। आपको स्पेशली एक्यूरेसी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। स्पीड पर नहीं सोचना आपको, स्पीड तो आप कितना पढ़ रहे हैं उसका वो लिटमस पेपर है, वो सिर्फ बताता है, लेकिन एक्यूरेसी आदत है। गलती करना, झूठ बोलना जैसे आदत है ना, जिसको झूठ बोलने की आदत होती है, कितना ही बोले कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है, इसलिए हम फिर झूठ बोल देते हैं। जिसको आदत होती है उसको झूठ बोलने की आदत छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। एरर में भी यही बात है, एरर करना आदत होती है। 10 क्वेश्चन बनाया, 3-4 गलत, इसके लिए क्या कीजिए, धीरे धीरे बनाइए। उस समय जब आप एक्यूरेसी सोचते हैं तो स्पीड नहीं सोचना है, धीरे धीरे बनाइए, गलत नहीं होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अपनी उस आदत पर आपको विजय पानी है। 5 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, एक भी एरर नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन 2.5 मिनट्स में बनाना है, मैं 5 मिनट्स में बनाऊंगा, कोई बात नहीं, 5 मिनट्स लगने दीजिए, इस समय मुझे स्पीड नहीं देखना है। नो एरर, नो एरर, नो एरर, विजय, एक्यूरेसी आ गई। इसके बाद आप बनाइए ना फास्ट, क्योंकि उस आदत को आपने सुधार लिया। बार बार स्पीड और एक्यूरेसी पर बहुत गलत ढंग से बताया जाता है।
और मैं साफ साफ कहता हूं, स्पीड बढ़ाई नहीं जाती, बढ़ती है। लिटमस पेपर है, थर्मामीटर है, लेकिन एक्यूरेसी इसके लिए विशेष मेहनत की जरूरत है और बहुत महत्व रखता है। लास्ट 15 डेज में एक एक मिनट कीमती है, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है, समय का पूरा सदुपयोग करना है। रीजनिंग और इंग्लिश जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप पढ़ते रह सकते हैं एग्जाम तक, कंफर्टेबल फील किया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है, बी ऑप्टिमिस्टिक। जो हमको आता है हम उसके सहारे एग्जाम में जाएंगे, जो नहीं आता है इन 15 डेज में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। समझ में आया? मैं जो डेली लाइव क्लासेस ले रहा हूं, इसके बाद तो दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। आप तो क्लास करते ही डेली, रात में करीब 8:30 बजे या कभी कभी लेट होता है तो 9 बजे से लेके 1 घंटे का लाइव क्लास, डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर एग्जाम के बारे में जो मुझे नज़र आता है, वैसे 15-20 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेता हूँ, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, और कभी कभी सुबह में भी लेता हूँ। तो तैयार हो जाइए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। अपने मार्ग से आपको डेविएट नहीं होना है। कौन सा सही मार्ग है यह आपका दिल आपको बताएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम करने के बाद अंदर से गुड फीलिंग आएगी। गुड फीलिंग नहीं आई तो आपका रास्ता सही नहीं है। चाहे सलाह किसी ने भी दी हो, मैंने दी हो, किसी और ने दी हो, अंदर से पॉजिटिविटी आनी चाहिए, अंदर से गुड फीलिंग आनी चाहिए, और आप ही तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। ऑल द बेस्ट।